वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे आधारित है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नंबर 4 में कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। आपको जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उन प्रॉब्लम्स के लिए आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस सबसे पहले फॉर्म करना है, फिर देखना है कि ये अलजेब्रिक इक्वेशंस एग्जिस्ट हो रही हैं या नहीं हो रही, यानी कि उनमें यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर एग्जिस्ट हो रही हैं तब आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड को अप्लाई करके उनका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days। आपको फिक्स चार्ज देना है वहां पे रहने का और पर डे फूड का कॉस्ट आपको अलग देना है। अब एक स्टूडेंट ए है जिसने 20 दिन भोजन लिया है, 20 दिन का फूड चार्ज मिला के उसको 1000 रुपये पे करना पड़ा। इसी तरह से दूसरी स्टूडेंट है जिसने 26 डेज फूड लिया है और 26 डेज का फूड चार्ज मिला के उसको टोटल हॉस्टल चार्ज 1180 पे करना पड़ा। हमें बताना है फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स चार्ज कितना है और पर डे फूड का चार्ज कितना है। तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स कंसीडर करना होंगे। वो दोनों वेरिएबल्स आप देख सकते हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज, तो एक वेरिएबल हम फिक्स चार्ज कंसीडर करेंगे एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, दूसरा वेरिएबल हमारा होगा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। सो लेट अस स्टार्ट। लेट द फिक्स्ड चार्ज is x rupees and cost of food per day is y rupees। हमने मान लिया दो वेरिएबल्स, एक हमारा x वेरिएबल है जो कि फिक्स चार्ज है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है y रुपीज। अब हम अगर फर्स्ट कंडीशन को अज्यूम करें 20 डेज के लिए एक लड़की को 1000 रुपये पे करना पड़ा, तो उसको फिक्स चार्ज तो x देना पड़ेगा प्लस एक दिन का y रुपीज यानी 20 दिन का 20 y रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। तो टोटल गर्ल को पे करना पड़ा फिक्स चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ फूड यानी फिक्स चार्ज x प्लस कॉस्ट ऑफ फूड 20 y, ये दोनों मिला के उसको 1000 रुपीज पे करना पड़े हैं। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट कंडीशन हम लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन गर्ल ए ने पे किया है 20 डेज, पैड फॉर 20 डेज और इसने रुपीज पे किए हैं 1000। अब आप देखें 20 डेज के लिए उसको एक तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, फिक्स्ड चार्ज प्लस 20 डेज फूड चार्ज उसको देना पड़ेगा और ये मिला के उसको 1000 रुपये पे करना पड़ा। फिक्स चार्ज तो x रुपीज है और 20 डेज का फूड चार्ज, एक दिन का फूड चार्ज y है, तो 20 डेज का फूड चार्ज 20y हो जाएगा इक्वल टू 1000। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। होप आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड कंडीशन की बात करें, जब हम गर्ल बी को देखें, अब जो सेकंड लड़की है उसने 26 डेज यहाँ पे भोजन ग्रहण किया है और उसको 1180 रुपीज पे करना पड़ा। तो सेकंड गर्ल के लिए फिक्स चार्ज तो x रहेगा और 26 डेज के लिए 26y उसको इतना टोटल पैसा फूड के लिए देना पड़ेगा और कुल मिला के उसने पे किया है 1180 रुपीज। ये दोनों हमारी इक्वेशंस बन गई। जरा इन दोनों इक्वेशंस को चेक कर लें कि ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही हैं। आप देखें a1/a2 इक्वल टू 1 है, b1/b2 इक्वल 20/26 यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब है कि यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमें x और x मिल गया है तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड्स लगा ले रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किए देते हैं। जैसे हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एक वेरिएबल x है वो एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस 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 x एलिमिनेट हो गया। आप देखिए 20y माइनस 26y माइनस 6y बचा। यहाँ पे 1000 माइनस 1180 तो माइनस 180 बचा। तो y इक्वल टू 30 हमें मिल गया। इस तरह से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हमें x की वैल्यू निकालना है। इनमें से किसी भी इक्वेशन में हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस 20y इक्वेशन नंबर 1 हमने लिया इक्वल टू 1000। यहाँ पे हम y इक्वल टू 30 रिप्लेस कर रहे हैं। तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। तो x प्लस 20 इंटू 30 600 इक्वल टू 1000। x इज इक्वल टू 400 रुपीज मिल जाएगा।
अब आप बता देंगे कि क्या हमारा फिक्स चार्ज है और क्या फूड पर डे। हमने x माना तो फिक्स चार्ज, तो 400 रुपीज इज द फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है 30 रुपीज। तो ये आप लास्ट में लिख देंगे, देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज इज 400 रुपीज एंड फूड चार्ज पर डे का फूड चार्ज है 30 रुपीज। हम लोग सेकेंड रोमन पार्ट सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। एक फ्रैक्शन है 1/3 बन जाती है जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है। सेकंड कंडीशन है इट बिकम्स 1/4 इफ 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर इसके डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दें तो ये 1/4 बन जाती है। फ्रैक्शन बताइए। तो फ्रैक्शन में हमारे पास दो चीजें होती हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम दोनों चीजें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वेरिएबल कंसीडर करेंगे। सो लेट द फ्रैक्शन इज, हम मान लेते हैं कि फ्रैक्शन है हमारी x/y। लेट द फ्रैक्शन इज x/y, यानी x हमारा न्यूमरेटर हुआ और y डिनोमिनेटर हुआ, बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन देखें। फर्स्ट कंडीशन है कि ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाती है 1/3। कब बन जाती है? A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। जब न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो ये फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है। हमने फ्रैक्शन लिखा, इसके न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया, फ्रैक्शन 1/3 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3x minus 3 equal to y, so 3x minus y equal to 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन फिर से कह दिया, इट बिकम्स 1/4। ये फ्रैक्शन जो है x/y ये 1/4 बन जाती है। कब? When 8 is added to its denominator, जब इसके डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। जब हमने इसके डिनोमिनेटर में 8 जोड़ा तो ये फ्रैक्शन 1/4 बन गई। हमने इक्वल टू 1/4 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4x इक्वल टू y प्लस 8, तो 4x माइनस y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है 3x माइनस y इक्वल टू 3। आप देखें 3x माइनस y इक्वल टू 3 और इक्वेशन नंबर 2 है 4x माइनस y इक्वल टू 8। इन दोनों इक्वेशंस के अगर हम कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो a1/a2 मिलेगा 3/4 और b1/b2 मिलेगा -1/-1 इक्वल टू 1। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा और जब सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो हमें ये सोल्यूशन निकालना है किसी भी अलजेब्रिक मेथड से। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट किए देते हैं। तो y को हम आसानी से एलिमिनेट कर देते हैं। दोनों y माइनस के हैं इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस का मतलब दोनों के अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइन है तो ऐड करते हैं। जैसे ही हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, y से y कैंसिल हुआ। 3x माइनस 4x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5। x इक्वल टू हमें 5 मिल गया। x की वैल्यू मिल जाने के बाद अब हम y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 3x माइनस y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3x माइनस 3, तो 3 इंटू 5 माइनस 3, y इक्वल टू मिल जाएगा 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई? हमने फ्रैक्शन मानी थी x/y। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 12 है। ये हमारी फ्रैक्शन हो गई, ये आंसर है। अगर आपको आंसर चेक करना हो तो आप कंडीशन से अप्लाई करें। अगर हम न्यूमरेटर से 1 घटा दें तो फ्रैक्शन 1/3 बनना चाहिए। देखिए फ्रैक्शन है 5/12। 5/12 में जैसे न्यूमरेटर से 1 घटाया तो ये बनी 4/12। 4/12 का मतलब 1/3। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन, अगर डिनोमिनेटर में 8 जोड़ें तो फ्रैक्शन बनना चाहिए 1/4। तो 5/12 और इसमें हमने 8 जोड़ दिया तो ये बन गया 5/20। 5/20 को लिख सकते हैं 1/4। तो ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है।